वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्लानिंग। मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन आता है उसको बोलते हैं प्लानिंग। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे प्लानिंग तो बहुत आसान है क्योंकि बचपन से हम प्लानिंग ही करते आ रहे हैं, रोज प्लानिंग करते हैं, रोज उसको हम भूल जाते हैं। हर नया साल आता है, 31 दिसंबर आती है, उस रात को हम लोग एक प्लान करते हैं नए साल के लिए। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 10 जनवरी तक वो याद रहता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। बट एक्चुअल में कभी प्लानिंग को आपने समझा है कि प्लानिंग है क्या बेसिकली? क्या सिर्फ जस्ट एक हमने इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट किया या हमने कुछ सोचा तो प्लानिंग हो गई, या कोई हमारे विचार आए फ्यूचर में करने के लिए तो प्लानिंग हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे, हो सकता है आपने उस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया हो, लेकिन आप फेल हो गए हो। फिर आप कहते हैं प्लानिंग तो बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है। जितनी बार मर्जी प्लान बना लो ये टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कभी प्रॉपर काम नहीं आते हैं, कभी रिजल्ट नहीं आता। तो इस चैप्टर में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ फीचर्स ऑफ प्लानिंग, यानी एक्चुअली प्लानिंग है क्या, वो हम फीचर्स में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, इसके फायदे क्या हैं, अगर आप प्लानिंग करते हो तो क्या फायदे हो सकते हैं आपको। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं प्लानिंग चैप्टर की। ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदा ही करेगी, कई चीज़ें ऐसी हैं, कई बैरिगेड्स हैं, कई बैरियर्स हैं जिससे आपको ओवरकम होना पड़ेगा अगर आप इस प्लानिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो। बट कभी प्लानिंग आपको पता है कि पहला स्टेप क्या होता है प्लानिंग का? बताइए मेरे को अगर आपको मालूम है तो। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग? नो आइडिया। क्योंकि हम अपने माइंड में सोचते हैं हमें ये टारगेट अचीव करना है, और ये प्लानिंग माइंड में बनी और माइंड में घूमती रही खिचड़ी की तरह और माइंड में खत्म हो गई। तो सर देयर आर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप भी होता है, सेकंड स्टेप भी होता है, लास्ट स्टेप भी होता है प्लानिंग का। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स, यानी प्लान्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्लानिंग चैप्टर को। फिर धीरे धीरे अगली वीडियोज में मैं आपके साथ इस प्लानिंग की बाकी चीज़ों को शेयर करता रहूंगा। सबसे पहले आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट एंड हाउ टू डू। नॉर्मली प्लानिंग को हम यही समझते हैं कि एडवांस में डिसाइड करना, हम क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे उसको प्लानिंग कहते हैं। ये नॉर्मल भाषा में यही बोलते हैं प्लानिंग को। इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, यानी आज हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आने वाले एक हफ्ते में, एक महीने में, या एक साल में, या अगले 5 साल में हम कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, उस गैप को फिल करती है प्लानिंग। यानी कि आज हम कहाँ स्टैंडिंग पोजीशन है और फ्यूचर में हम क्या प्लान कर रहे हैं, वहां तक जाने का जो गैप है उसको कौन फिल करता है? प्लानिंग फिल करती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अगर आप बीमार हो जाएं, भगवान ना करे, तो आप दवाई किससे लेंगे? केमिस्ट की शॉप पे जाएंगे, उसको बोलेंगे मुझे दवाई दे दो, या आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे, या आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे? बताइए। देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, एमडी के पास जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एमडी सबसे ज़्यादा पैसे लेगा एज कंपेयर टू केमिस्ट एंड फिजिशियन, एज कंपेयर टू केमिस्ट एंड एमबीबीएस। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एमडी है, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा। हो सकता है वो सिर्फ दवाई लिख करके दे दे और आपको दवाई भी ना दे, फिर भी आप उसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आपको बड़ी रैशनल अप्रोच देगा आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। सेम हेयर, आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हो, लेकिन प्लानिंग आपको एक रैशनल अप्रोच देती है, सोची समझी अप्रोच देती है, तर्क संगत अप्रोच देती है, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड अप्रोच देती है, यानी कि एक बेस्ट प्लान देती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले से तय किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग आपको एक रैशनल अप्रोच देती है। बेटा, इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। हाँ, अभी इस वीडियो को पॉज करो और पहले इन तीनों को एज ए डिस्क्रिप्शन, इसकी जो प्लानिंग की आप कह सकते हो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फिर आगे चलना आप। आई होप आपने नोट कर लिया है इससे पहले का इंट्रोडक्शन।
अब करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नहीं किया तो बेटा फिर से रिवाइंड करो और इसके इंट्रोडक्शन लिख लो नोट्स में। फीचर्स ऑफ प्लानिंग का एक्रोनिम भी फीचर ही है। वाओ कितना आसान हो गया ये तो। FEATURE, एफ से फ्यूचरिस्टिक, यानी प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर की जाती है। इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। ठीक है, इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। हम पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग हमेशा किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए। इसलिए हम प्लानिंग को क्या बोलते हैं? इट इज ए फ्यूचरिस्टिक, यानी फ्यूचर के एंगल को, नजरिए को देखती है। यह है इसकी पहली फीचर। दूसरी फीचर आती है इजी डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग हम कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। यानी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है, तभी आप प्लानिंग करते हो। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो प्लानिंग करने की जरूरत क्या है? फिर तो आपको वही करना पड़ेगा। तो इजी डिसीजन मेकिंग का मतलब यहां पर यह है कि जब आप अच्छे से सोच समझ के प्लानिंग करते हो, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करने में आपकी मदद मिलती है। आपको डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जो भी डिसीजन आप लोगे आपको विश्वास होगा कि ये बेस्ट डिसीजन है आपके लिए। इसलिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हो तो। इज दैट क्लियर? तीसरी फीचर्स आती है अचीव्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी आपका ऑब्जेक्टिव कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, ठीक है, उसको अचीव करना काफी आसान लगता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने प्लानिंग कर लिया तो आधा कोर्स तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, हाफ डन जिसको बोलते हैं, कि अगर आपने उसको प्लान ही कर लिया तो आधा अचीवमेंट तो आपके पास आ ही गया। तो सेम हियर, जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपकी जो आधी सक्सेस है वो तो आपके हाथ में पहले ही आ जाती है, क्योंकि आपको वो चीज एक्चुअल में होती नजर आती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करना काफी आसान हो जाता है अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो। अगली फीचर आती है टू बी परवेसिव। परवेसिव का जो कंटेंट है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, परवेसिव, यानी रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल कंट्रीज, ऑल डिपार्टमेंट्स। याद आ गया? हमने कहा था टॉप लेवल पे भी चाहिए होता है, मिडिल लेवल पे भी चाहिए होता है, लोअर लेवल पे भी चाहिए होता है। उसके बाद हमने कहा था ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड है, उसमें भी चाहिए होता है मैनेजमेंट। सेम प्लानिंग है सर। प्लानिंग वैसे भी फर्स्ट जो है स्टेप कह सकते हो आप, स्टेप तो नहीं कहूँगा मैं, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहोगे। तो इसी तरीके से हर जगह पर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड है, वहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। चाहे वो कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, उसमें प्लानिंग की जाती है। चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो अमेरिका है, यूएस है, जापान है, जर्मनी है, जो भी कोई भी कंट्री है, सब प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल प्लेसेस। हॉस्पिटल्स है, चर्च है, या फिर गुरुद्वारा है, चाहे वो स्कूल है, सब जगह प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स ऑल परवेसिव, तो हम कहते हैं फीचर्स टू बी परवेसिव। ये थी इसकी फोर्थ फीचर। अगली फीचर आती है इसकी यूजफुल मेंटल एक्सरसाइज। यूजफुल मेंटल एक्सरसाइज का मतलब ये है कि दिमाग की दही हो जाती है। मतलब ये कि जब आप प्लानिंग करने बैठते हो, जब आप नोट डाउन करते हो पॉइंट्स को, तो इतनी लस्सी घुलती है दिमाग में, इतने सारे आइडियाज आते हैं, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, इतने सारे व्यूज आते हैं, होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो ऐसा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये किसको दूं किसको ना दूं, ये पैसा कहाँ से आएगा, पैसा लगाऊंगा कहाँ पर, अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा। तो प्लानिंग इज नॉट जस्ट अ व्यू इन द माइंड, इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। पूरे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं। इफ बट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में खटकती हैं, होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है। तो इट इज कॉल्ड यूजफुल मेंटल एक्सरसाइज। तो दिमाग की बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। रैंक 1 प्राइमरी फंक्शन।
प्राइमरी फंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला फंक्शन जो आता है वो प्लानिंग है, इसलिए इसको रैंक 1 दिया गया है। रैंक 1 मतलब जब भी आप मैनेजमेंट करना शुरू करोगे तो पहली रैंक किसको दोगे, कौन से फंक्शन को दोगे, प्लानिंग को। इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में जब स्टार्ट होता है तो पहला फंक्शन ही प्लानिंग होता है। इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। जब आप प्लानिंग करते हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पहला प्लान खत्म होता है तो अगला प्लान स्टार्ट हो जाता है, अगला खत्म होता है अगला स्टार्ट हो जाता है। तो प्लानिंग एक तरीके से आपकी सारी एक्टिविटीज को कॉन्टिन्यूटी में लेकर के चलती है और आप कभी रुकते नहीं हो। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि कभी आप खाली बैठ जाओ और आपको लगे कि आपके पास कोई काम नहीं है तो समझ लेना आपने प्लानिंग छोड़ दी है। कभी भी आपको ये लगे ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल रेस्टलेस हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स लैक ऑफ प्लानिंग। अगर प्लानिंग प्रॉपर है तो आप हमेशा कॉन्टिन्यूटी में बंधे रहोगे और कभी भी खाली नहीं बैठोगे। तो इसका मतलब ये सारी फीचर्स हो गई हमारी प्लानिंग की। इन बेटा फीचर्स को नोट कर लीजिएगा और अगर आप इनकी डिटेल में जानना चाहते हैं इन फीचर्स की तो आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें। टेक केयर, बाय बाय।